जय हिंद दोस्तों आज मैं एक बार फिर आपके सामने हरियाणा जीके की एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में हम वो पर्सन करेंगे जो एचएसएससी ने जुलाई और अगस्त के अंदर जो एग्जाम हुए थे उसके अंदर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा के अंदर जो पेपर हुए थे उनके अंदर पूछे थे। आज उन पर्सनों का जिक्र इस वीडियो के अंदर करेंगे। कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पर्सन थे जो जुलाई और अगस्त के अंदर जो एग्जाम हुए थे उनके अंदर पूछे गए थे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल के ऊपर पुराने हैं और आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना, और यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर भी करना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य फिल्म व टेलीविजन संस्थान कहां स्थित है? हरियाणा के अंदर हरियाणा राज्य फिल्म व टेलीविजन संस्थान कहां स्थित है? तो हरियाणा राज्य के अंदर जो फिल्म व जो टेलीविजन संस्थान है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है? तो आप बताएंगे साथियों, रोहतक में। हरियाणा का मन कौन से डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं? रोहतक। तारावती के पुत्र रोहितास के नाम पर बसाया गया शहर कौन सा है? तो आप बता देना रोहतक। हरियाणा की राजनीति की राजधानी किसे कहते हैं? तो आप बता देना रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कागज का शहर किसे कहते हैं? हरियाणा का कागज का शहर मतलब हरियाणा की पेपर सिटी के नाम से किसे जानते हैं? हरियाणा की पेपर सिटी के नाम से दोस्तों यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है। हरियाणा में पेपर सिटी के नाम से कौन से डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं? तो आप बताएंगे यमुनानगर को। हरियाणा में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कौन से जिले के अंदर सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल है? तो आप कौन से जिले में बताएंगे? यमुनानगर में। प्रतिशत के अनुसार सबसे ज्यादा वन पंचकुला में, प्रतिशत के अनुसार सबसे कम वन कहां है? तो आप बता देना फतेहाबाद में। लेकिन सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल पूछे दोस्तों तो आप बता देना यमुनानगर में, और सबसे कम वन क्षेत्रफल पूछे तो आप बता देना दोस्तों पानीपत के अंदर सबसे कम वन क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले का बाल लिंगानुपात सर्वोच्च रहा है? मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2011 की जो जनगणना है इसके अंदर कौन से जिले का लिंगानुपात या बाल लिंगानुपात सर्वोच्च रहा है? तो आप बताएंगे, आप सभी को मालूम भी होगा, मेवात नूह का। मेवात नूह का जो लिंगानुपात है वो सर्वोच्च रहा है, ये याद रखिएगा, बाल लिंगानुपात। लेकिन साक्षरता की दृष्टि से, लिटरेसी रेट की दृष्टि से यदि देखा जाए, साक्षरता की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे छोटा स्थान, सबसे नीचा स्थान रहा है मेवात का। और यदि हम पढ़े लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे उच्च स्थान रहा है कौन से डिस्ट्रिक्ट का? तो आप बताएंगे मेवात डिस्ट्रिक्ट का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हरियाणा में हनुमानगढ़ी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? हरियाणा के अंदर एक स्थान पड़ता है, हरियाणा में हनुमानगढ़ी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? तो आप बताएंगे यमुना नदी के अंदर। ये क्वेश्चन नया है भाई, बिल्कुल ये याद रखिएगा, यमुना नदी के अंदर हनुमान गंगा का मिलन होता है हनुमानगढ़ी के अंदर। नाहर सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में है? राजा नाहर सिंह से संबंधित यदि एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछे साथियों, यदि आपसे राजा नाहर सिंह से संबंधित कुछ भी पूछे तो आप फरीदाबाद को चुनेंगे, फरीदाबाद ऑप्शन में ना आए तो आप बल्लभगढ़ को चुनेंगे। तो राजा नाहर सिंह से संबंधित वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजा नाहर सिंह जो क्रिकेट स्टेडियम है वो राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम कहां है? तो आप बताएंगे अंतरराष्ट्रीय सतर का फरीदाबाद में। शेख फरीद या बाबा फरीद के नाम पर बसाया गया शहर है फरीदाबाद। सबसे ज्यादा जनसंख्या फरीदाबाद की है। हरियाणा का सबसे पुराना नगर निगम भी फरीदाबाद है, और फरीदाबाद जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। हरियाणा में अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आप फरीदाबाद को ही चुनेंगे। शेख फरीद या बाबा फरीद की याद में बसाया गया है। शेख फरीद या बाबा फरीद जो जहांगीर के दरबार में कोषाधिकारी थे, लेकिन ये बसाया गया था शाहजहां के शासनकाल के दौरान। किसके शासनकाल में भैया? तो आप बता देना शाहजहां के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1999 में किस बैराज की जगह हथनीकुंड बैराज ने ले ली? मतलब ये कह रहा है कि 1999 में किस बैराज की जगह को हथनीकुंड बैराज ने ले लिया। मतलब 1999 से पहले वहां पर कौन सा बैराज था और 1999 के बाद में वहां पर कौन सा बैराज बन गया? तो याद रखिएगा, हथनीकुंड बैराज जहां आज है, हथनीकुंड बैराज। पहला क्वेश्चन तो आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि हथनीकुंड बैराज कहां है। हथनीकुंड बैराज यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। हथनीकुंड बैराज जो यमुनानगर में यमुना नदी के ऊपर है। हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा कंक्रीट डैम है। हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा कंक्रीट डैम कौन सा है? तो आप बताएंगे हथनीकुंड। लेकिन इस हथनीकुंड बैराज की जगह पर 1999 से पहले
इस हथनीकुंड बैराज की जगह पर 1999 से पहले कौन सा बांध हुआ करता था? तो आप बताएंगे ताजेवाला। याद रखिएगा, कौन सा बांध हुआ करता था? ताजेवाला बैराज। और इस ताजेवाला बैराज से हरियाणा की सबसे पुरानी और सुप्रसिद्ध नहर भी निकाली गई है। हरियाणा की सबसे पुरानी और सुप्रसिद्ध नहर जिसका नाम पश्चिमी यमुना नहर है। और वो पश्चिमी यमुना नहर कहां से निकाली गई है? ताजेवाला से। और कब निकाली गई थी? तो आप बताएंगे 1879 में। हरियाणा की सबसे पुरानी और सुप्रसिद्ध नहर जिसका नाम क्या है? पश्चिमी यमुना नहर, जो कहां से निकाली गई है? ताजेवाला से। जो कब निकाली गई थी? 1879 में। और इसी 1879 में विश्व की प्रसिद्ध गौशाला भी बनी थी, रेवाड़ी में बनी थी। और हरियाणा की पहली गौशाला या भारत की पहली गौशाला विश्व की पहली गौशाला स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से कहां खोली गई थी? तो आप बता देना, रेवाड़ी में 1879 में। 1879 जिसमें अपन 100 जोड़ते हैं तो 1979। अरे दोस्तों, फरीदाबाद बना था, फरीदाबाद बना था 1979 के अंदर। क्लियर है? क्लियर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वर्तमान में हरियाणा में कितने शहर हैं? हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सॉरी हरियाणा स्टेट के अंदर वर्तमान में कितने शहर हैं, कितने नगर हैं? तो आप बताएंगे 154 नगर हैं। वर्तमान में हरियाणा में नगरों की संख्या देखी जाए तो वर्तमान में हरियाणा में 154 नगर हैं, जिसमें से साथियों आप बता देना, अपना जो अंबाला शहर है इसमें तो अंबाला में तो 15 नगर हैं और फरीदाबाद में 3। मतलब हरियाणा में सबसे ज्यादा नगर कहां? अंबाला में। कितने नगर? 15। सबसे कम नगर कहां? फरीदाबाद में। कितने नगर हैं? तो आप बता देना दोस्तों, 3 नगर हैं। कितने नगर? 3। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरनी और टीपरा पहाड़ियों को कौन सी नदी अलग करती है? मोरनी और टीपरा पहाड़ियों को कौन सी नदी अलग करती है? ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है। भाई हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों जिसका नाम पंचकुला है, और उस पंचकुला के अंदर 2 पहाड़ियां पड़ती हैं, दोनों शिवालिक का हिस्सा है, जिसमें नाम आता है, एक तो अपने पास में है मोरनी हिल्स, और दूसरे यदि जिक्र किया जाए तो टीपरा हिल्स। मोरनी हिल्स को टीपरा हिल्स से कौन सी नदी अलग करती है? तो मोरनी हिल्स को टीपरा हिल्स से अलग करने वाली नदी जिसका नाम टांगरी नदी है। टांगरी का यदि जिक्र किया जाए, टांगरी नदी है, सॉरी घग्गर, सॉरी भैया, घग्गर नदी। मोरनी हिल्स को टांगरी हिल्स से, सॉरी, क्योंकि टांगरी तो एक छोटी नदी है, वो तो किसी को बराबर करती नहीं, क्योंकि वो तो निकलती ही पंचकुला से है, जो मारकंडा की सहायक है, मारकंडा जो सरस्वती की सहायक है, सॉरी। तो ये याद रखिएगा, मोरनी हिल्स को टीपरा हिल्स से अलग करने वाली जिस नदी का नाम है, उस नदी का नाम है घग्गर। ये घग्गर नदी जिसमें जो छोटे छोटे स्थानीय नाले आकर मिलते हैं, घग्गर नदी में जो छोटे छोटे स्थानीय नाले आकर मिलते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? चो के नाम से। घग्गर नदी जो बाढ़ का मैदान बनाती है दोस्तों, उसे किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे नैली के नाम से। और इस घग्गर नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? तो आप बता देना, हाकरा के नाम से। हरियाणा की वह मौसमी नदी जिसमें सबसे पहले पानी आता है, सबसे पहले पानी आता है कौन सी नदी के अंदर? तो आप बता देना, घग्गर नदी के अंदर। तो मोरनी हिल्स को टीपरा हिल्स से अलग करने वाली नदी जिसका नाम क्या है? घग्गर नदी जिसका नाम है। हरियाणा में जहाजी साहिब के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में जहाज साहिब या जहाजी साहिब, हरियाणा में किस व्यक्ति को जहाजी साहिब के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको मालूम भी होगा। हरियाणा में किस व्यक्ति को जहाजी साहिब के नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे जॉर्ज थॉमस को। जॉर्ज थॉमस जो मूल रूप से आयरलैंड का निवासी था। याद रखें, संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ही लिए गए हैं। जॉर्ज थॉमस जो आयरलैंड का निवासी था, जिसे हरियाणा में जहाज साहब या जहाजी साहब के नाम से जानते हैं। ये जॉर्ज थॉमस का जिक्र किया जाए तो ये सबसे पहले भारत में मद्रास में आया था, उसके बाद में दिल्ली पहुंचा, दिल्ली में पहुंचकर समरू बेगम की सेना में भर्ती हो गया। उस समरू बेगम ने इसको हाँसी वगैरह की जागीर वगैरह सौंपी थी। इस जॉर्ज थॉमस ने 1797 में हाँसी पर कब्जा किया था, और हाँसी पर कब्जा करने के बाद वहां पर एक टकसाल की नींव भी रखी थी। टकसाल मतलब जहां पर सिक्के डाले जाते हो, टकसाल की नींव भी रखी थी। किसने? तो आप बताएंगे जॉर्ज थॉमस, जिसे हरियाणा में किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे जहाज साहिब के नाम से भी जानते हैं, जिसे सिकट्टा ए साहिब भी कहते हैं। सिकट्टा साहिब किसे कहते हैं? जॉर्ज थॉमस, सॉरी, सिक्कों को सिकट्टा साहिब किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कौन से शहर अंतिम मुगल शासक के नियंत्रण में था? हरियाणा के कौन से शहर अंतिम मुगल शासक के नियंत्रण में था? तो शाहजहानाबाद,
हरियाणा का कौन सा शहर जो अंतिम मुगल शासक के नियंत्रण में था? तो आप बताएंगे शाहजहांबाद या शाहजहानाबाद। याद रखिए शाहजहानाबाद। हरियाणा के कौन से शहर अंतिम मुगल शासक के नियंत्रण में थे? तो आप बताएंगे शाहजहानाबाद। उसके बाद में हरियाणा की पहली फिल्म थी, हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है? तो साथियों आप बता देना, हरियाणा की पहली फिल्म जिसका नाम धरती है। और ये धरती मूवी कब आई थी? तो आप बता देना 1968 के अंदर। हरियाणा की पहली फिल्म जिसका नाम धरती, ये धरती मूवी कब आई थी? 1968 में। ये क्वेश्चन वो है जो क्वेश्चन जुलाई और अगस्त के अंदर एचएसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन वो है जो जुलाई और अगस्त के एग्जाम में एचएसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। जुलाई और अगस्त में जो एचएसएससी के एग्जाम हुए उनके अंदर पूछे गए क्वेश्चन है ये। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो साथियों आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा में कौन सा त्योहार वर्षा ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है? हरियाणा का कौन सा त्योहार जो वर्षा ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है? तो आप बताएंगे तीज का त्योहार। हरियाणा में वर्षा ऋतु के आगमन पर जो त्योहार मनाया जाता है वो त्योहार कौन सा है? तो आप बता देना तीज का त्योहार। इंदौरी नदी का उद्गम कौन सी पहाड़ियों के निकट है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये इंदौरी जो साहिबी की सहायक नदी है, इंदौरी जो साहिबी की सहायक नदी है जो पटौदी के पास में आकर साहिबी नदी में मिलती है। पटौदी जो गुरुग्राम में है, गुरुग्राम की जो एसए रिजर्व विधानसभा सीट है वो पटौदी ही है। लेकिन याद रखिएगा इंदौरी जो पटौदी में साहिबी नदी में मिलती है, इंदौरी जो साहिबी की सहायक है और वो साहिबी जो आगे चलकर नजफगढ़ झील में गिरती है, लेकिन उसकी एक सहायक इंदौरी ये कहां से निकलती है? तो आप बताएंगे नूहू के निकट प्राचीन इंदौरी की पहाड़ियों से या मेवात की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। खोल ए रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? खोल ए रैतान हरियाणा के अंदर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें नाम आता है खोल ए रैतान। खोल ए रैतान जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपने याद रखना पिंजौर में पड़ता है। पिंजौर जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। लेकिन ये खोल ए रैतान जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये दोस्तों कब बना था? 1996 में। हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कब निकला था? दैनिक हरिभूमि 1996 के अंदर। और 1996 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में भी गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय इमारत का डिजाइन किसने तैयार किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है भैया। भाई आपको ये मालूम होना चाहिए, आप सभी को जितने भी स्टूडेंट हमारी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को ये मालूम होना चाहिए कि हरियाणा की जो राजधानी है, कैपिटल है, उसका नाम चंडीगढ़ है। और उस चंडीगढ़ के डिजाइनर कौन हुआ करते थे? तो ये भी जो कंटिन्यू हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको सभी को मालूम है कि चंडीगढ़ का डिजाइनर हुआ करता था ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर या ली कार्बूजियर जो फ्रांस देश का निवासी था। जो कौन से देश का निवासी था? फ्रांस का। लेकिन हरियाणा का जो विधानसभा का भवन है वो भी चंडीगढ़ में है, विधानसभा भवन। और आपसे पूछे कि हरियाणा का जो हाई कोर्ट है या हरियाणा या पंजाब का जो हाई कोर्ट है वो भी चंडीगढ़ में है। तो चंडीगढ़ का डिजाइन ली कार्बूजियर ने तैयार किया था। चंडीगढ़ का जो डिजाइन है वो ली कार्बूजियर ने तैयार किया। तो विधानसभा भवन और हाई कोर्ट के भवन का डिजाइन भी किसने तैयार किया था? तो आप बता देना ली कार्बूजियर ने। और ये ली कार्बूजियर दोस्तों कहां से था? तो आप बताएंगे फ्रांस से। फ्रांस जिसकी राजधानी क्या है? पेरिस। और पेरिस कौन सी नदी के ऊपर है? तो आप बता देना दोस्तों सीन नदी के ऊपर पड़ता है पेरिस शहर। विधानसभा भवन और हाईकोर्ट भवन के डिजाइनर थे वो ली कार्बूजियर थे जो फ्रांस से थे। फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है। पेरिस कौन सी नदी के ऊपर है? तो आप बताएंगे सीन नदी के ऊपर। जूही चावला को मिस इंडिया का किताब कब मिला था? जूही चावला, परिणीति चोपड़ा, ओम पुरी जिनका संबंध अभिनय से है, जो अंबाला डिस्ट्रिक्ट से है, लेकिन जूही चावला है, इसको मिस इंडिया का किताब कब मिला था? ये जो जूही चावला जिसका संबंध कहां से रहा है? तो आप बताएंगे जूही चावला का संबंध रहा है अंबाला से। लेकिन ये मिस इंडिया का किताब कब जीती थी? तो आप बताएंगे 1984 में। जूही चावला को मिस इंडिया का किताब 1984 में मिला था। और याद रखें साथियों, कुरुक्षेत्र की ऐसी रिजर्व सीट जिसका नाम शाहबाद है और उस शाहबाद के अंदर एक चीनी मिल बनी थी, शाहबाद सहकारी चीनी मिल 1984-85 में। वो शाहबाद जो मारकंडा नदी के ऊपर स्थित है। ये याद रखना। जूही चावला को मिस इंडिया का किताब कब मिला था? 1984 में। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गया था? 1984 में। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 1984 में। इंदिरा गांधी की डेथ कब हुई थी? 1984 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चला था? 1984 में। और ऑपरेशन मेघदूत
जो इंडियन एयरफोर्स ने चलाया था, जिसके तहत सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में लिया गया था। कब चला था? 1984 में। कलकत्ता में मेट्रो कब चला था? 1984 में। और जूही चावला ने मिस इंडिया का खिताब कब जीता था? तो आप बता देना, 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस त्योहार में पतंग उड़ाना मुख्य कार्य है? पतंग उड़ाना मुख्य कार्य है तो बसंत पंचमी। वैसे तो तीज वगैरह के ऊपर उड़ाया जाता है, लेकिन बसंत पंचमी होता है उस दिन, मतलब पतंग वगैरह उड़ाया जाता है वो बसंत पंचमी, याद रखें। और आपने भी उड़ाया होगा पतंग? नहीं, पतंग तो उड़ाते ही होंगे आप। देखें, मुगल प्रशासन में आमिल गुज्जर कौन होता है? राजस्व संग्रह करता। ये पूछ रहा है कि मुगल प्रशासन में आमिल गुज्जर, गुज्जर मतलब जाति नहीं, ये गुज्जर कह रहा है, आमिल गुज्जर। आमिल गुज्जर, मुगल प्रशासन में आमिल गुज्जर कौन होता था? आमिल गुज्जर कौन होता था? गुज्जर कौन होता था? तो आप बताएंगे राजस्व संग्रह करता, मतलब जो टैक्स वगैरह का एकत्रण करता हो, संग्रह करता हो ना, वो आमिल गुज्जर होता था। हरियाणा में संगमरमर कहां पाया जाता है? हरियाणा के कौन से जिले के अंदर संगमरमर मिलता है? तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ के अंदर, हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर संगमरमर मिलता है। बहुत अच्छे। हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार कौन सा है? हरियाणा सरकार द्वारा कौन सा खेल पुरस्कार जो उच्चतम खेल पुरस्कार है? तो आप बताएंगे भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार, और ये भीम सिंह के नाम पर रखा गया है। भीम पुरस्कार है, भीम अवार्ड है, ये भीम के नाम पर रखा गया है। हरियाणा का प्रथम अर्जुन अवार्डी पुरुष, हरियाणा का प्रथम अर्जुन अवार्डी पुरुष भीम सिंह था, और उसी भीम सिंह के नाम पर ये भीम अवार्ड का नाम रखा गया। हरियाणा सरकार जो खेलों के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार देती है उसका नाम भीम पुरस्कार है। राजा नारसिंह हरियाणा के किस जिले के अंतिम शासक थे? तो आप बताएंगे, या किस स्थान के अंतिम शासक थे? बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? राजा नाहर सिंह ने किया था। राजा नाहर सिंह जिसका संबंध बल्लभगढ़ से है, बल्लभगढ़ जिसका नाम हो गया बलरामगढ़, बलराम जिसकी पत्नी रेवती थी, रेवती का जो मायका था, बलराम की जो ससुराल थी वो रेवाड़ी थी, और रेवाड़ी का नाम रेवती के नाम पर ही पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीष जोशी बिस्मिल का प्रसिद्ध एकल थिएटर कार्य है? मनीष जोशी बिस्मिल का प्रसिद्ध एकल थिएटर कार्य है कहानी रंगकर्मी है मनीष जोशी। वह सेना जनरल जो हरियाणा से आते हैं, उन्होंने 2007 से 10 के बीच में भारतीय सेना के 13वें सेना प्रमुख के रूप में सेवा दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। वह सेना जनरल जो हरियाणा से आते हैं, उन्होंने 2007 से 2020 के बीच में भारतीय सेना में 23वें सेना प्रमुख के रूप में सेवा दी। जनरल दीपक कपूर जो भिवानी के गांव बड़ेसरा से है। एक गांव पड़ता है बड़ेसरा गांव पड़ता है भिवानी के अंदर, और वहां से जनरल दीपक कपूर हुए हैं, याद रखेगा। जनरल दीपक कपूर बड़ेसरा गांव से हैं। जनरल वीके सिंह भी भिवानी से थे, बापोड़ा गांव से थे जनरल वीके सिंह। और उसके बाद दलबीर सिंह सुहाग हैं। दलबीर सिंह सुहाग जो बेरी झज्जर से थे। एक से एक भाई साहब जनरल दिए हैं हरियाणा स्टेट ने। छोटा है लेकिन बड़ा खोटा है स्टेट। हरियाणा में किस भौगोलिक स्थान पर यमुना नदी कलेश प्रवेश करती है? हरियाणा के किस भौगोलिक स्थान से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है? तो आप बताएंगे कलेसर से। यमुना नदी हरियाणा में एंट्री कहां से मारती है? कलेसर से। और ये कलेसर एक नेशनल पार्क भी है। कलेसर नेशनल पार्क कब बना था? तो आप बता देना साथियों, 2003 में कलेसर नेशनल पार्क बनाया गया था। किस प्राचीन नगर को इकदार भी कहते हैं? किस प्राचीन नगर को इकदार भी कहा जाता है? हरियाणा का प्राचीन नगर जिसको इकदार के नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे फतेहाबाद। हरियाणा का वह प्राचीन नगर जिसे इकदार के नाम से जाना जाता है, फतेहाबाद। और जो ये फतेहाबाद है, देखो जो ये फतेहाबाद है, ये फिरोजशाह तुगलक ने बसाया था। फतेहाबाद फिरोजशाह तुगलक ने बसाया था। और ये फतेहाबाद है, ये फिरोजशाह तुगलक ने कौन सी शताब्दी में बसाया था? तो सभी साथी बताएंगे, सभी दोस्त बताएंगे 14वीं शताब्दी में, मतलब 1352 में। फिरोजशाह तुगलक के द्वारा 1352 में जो बसाया गया शहर है वो कौन सा है? फतेहाबाद, जिसे हरियाणा की गुलाबी नगरी के नाम से, पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा की गुलाबी नगरी, पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बताएंगे फतेहाबाद को जाना जाता है। तो कोई बात नहीं साथियों, 14वीं शताब्दी में फतेह खां के नाम पर बसाया था।
आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करेंगे। यदि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है। जो साथी जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, कमेंट करके बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर भी करना। ठीक है साथियों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद।